एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए निकाली गई है, यानी कि रेलवे पुलिस के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में टोटल 9000 से अधिक पोस्ट है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदन शुल्क भी देना होगा। इसके तहत अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क तय किए गए हैं। इसके तहत आवेदकों को कितना शुल्क देना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। उसके बाद है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। एससी, एसटी, फीमेल और ईडब्ल्यूएस को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दिया गया है। पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें दो अलग अलग पोस्ट है, पहला कांस्टेबल और दूसरा सब इंस्पेक्टर के लिए। कांस्टेबल के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 25 वर्ष है। जिनका भी एज 18 से 25 के बीच है वो लोग कांस्टेबल। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो इसमें पोस्ट दो अलग अलग प्रकार का है। पहला है कांस्टेबल, इसमें टोटल पोस्ट 9000 है। दूसरा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर के लिए, इसमें टोटल 1000 पोस्ट है, यानी कि दोनों पोस्ट मिलाकर इस वैकेंसी में 10,000 पोस्ट हैं। बहुत अधिक पोस्ट हैं, इसीलिए आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। तो सबसे पहला पोस्ट है कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए आपको पर मंथ सैलरी 21,700 से अधिक दिया जाएगा। दूसरा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर के लिए, इसके लिए इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो आपने देखा कि इसमें दो अलग अलग पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग दोनों पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग है। कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10th पास होना आवश्यक है। यदि आप 10th पास हैं तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर के लिए, इसके लिए आप लोगों का 12th पास यानी कि इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। अगर आप 10+2 पास हैं तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग 10th और 12th पास हैं या फिर पहले पास कर चुके हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि रेलवे की यह सबसे अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। तो अभी इसका अप्लाई डेट नहीं दिया गया है, सिर्फ मंथ दिया गया है। इसका अप्लाई नवंबर लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट अप्लाई डेट रहेगा इसका दिसंबर तक। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी जनवरी से फरवरी 2024 में ले ही लिया जाएगा। तो आप लोगों के पास बहुत कम समय रह गया है, पढ़ाई अभी से ज़ोरों शोरों से करना शुरू कर दीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही जब इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी जानकारी हम सबसे पहले
आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।